शनि का ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च को और ये ट्रांजिट होगा कुंभ राशि से मीन राशि में। मीन राशि में आते ही शनि बनाएंगे एक पंचग्रही योग, क्योंकि यहाँ पहले से ही राहु, सूर्य, शुक्र और बुध मौजूद है। बुध नीच की अवस्था में है, शुक्र उच्च की अवस्था में है और यहाँ पे बैठ करके क्या कुछ परिणाम देंगे आप सबके लिए, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं शनि की इस ट्रांजिट की सीरीज में। ये सेवेंथ वीडियो है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा, लिब्रन्स के लिए कौन कौन से भाव पर इसका असर पड़ेगा, पर्टिकुलरली आपके जीवन के कौन से एस्पेक्ट को ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट कभी भी पूरी जिंदगी को आपके नहीं चेंज कर लेता। क्योंकि कई बार जब भी लोग ट्रांजिट की या इस तरीके की सीरीज में हम बात करते हैं तो सबको लगता है कि अगर शनि ऐसा है, ढैया शुरू हो रही है, साढ़े साती शुरू हो रही है तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि पर्टिकुलरली जिस भाव में सैटर्न बैठा है वहां से देखा जाए तो कुछ दृष्टियां होती हैं, उसके हिसाब से कुछ एस्पेक्ट आपके लाइफ के चेंज होते हैं, बदलाव होता है, लेकिन जरूरी नहीं आपको पूरा नेगेटिव होने की या बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच रखने की। बहरहाल 22 फरवरी को शनि अस्त हो गए थे। अस्त अवस्था में ही कुंभ से मीन में ट्रैवल किया है। 31 तारीख को फिर से उदित हो जाएंगे। फिर 13 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में ही फिर से उदय होंगे, फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे 28 नवंबर को। तो ये कुछ ट्रांजिट की सीरीज रहेगी। दूसरी बात, 2.5 साल तक इसी राशि में रहने वाले हैं, क्योंकि शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग यानी कि बहुत ही धीमी चाल चलते हैं। अब तुला राशि वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे पहले आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार इस सीरीज में बात चल ही रही है। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर के शनि तुला राशि वाले लोगों के लिए छठे भाव में यानी कि 6th हाउस में मूवमेंट कर रहे हैं। अब छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। सबसे जरूरी बात कि शत्रु पर विजय दिखाई देगी। पेशेवर तौर से आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस अवधि में अगर ऐसा कोई क्षेत्र है यानी कि लॉ फर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये अवधि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तर्क वितर्क में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी फर्म्स में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। पहली बात, शनि छठे भाव में इस अवधि में आपसे परिश्रम तो करवाएंगे ही, लेकिन आपको उसके हिसाब से पुरस्कार भी दिलवाएंगे, यानी कि आउटपुट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये टाइम पीरियड किसी न किसी मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। पर्टिकुलरली जो काम आपने किया है, कोई मान सम्मान ऐसे नहीं मिल जाएगा। आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आप डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, इसके बाद आपको सम्मानित किया जा सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपकी मजबूती जो है वो दिखाई देती है और आपकी जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि कंपटीशन में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो चुनौतियों के बावजूद आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब के एस्पेक्ट की, कि नौकरी को देखते हुए ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस अवधि में बाहर जाकर के नौकरी करने की एक प्लानिंग जो है वो नजर आती है, क्योंकि एक दृष्टि शनि की 12वें भाव पे पड़ रही है। आप बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ योर कंट्री जाकर के आप काम कर सकते हैं और यहाँ से या फिर विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। इस अवधि के अंदर पैसे का बहुत ज्यादा खर्च होना भी एक बड़ा इश्यू, एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी और ये प्रॉब्लम आपकी अप्रैल टू मई परसिस्ट करेगी। और दूसरी बात, जुलाई से लेकर के नवंबर में बार बार ये खर्चे को लेकर के इश्यूज बनते रहेंगे। दूसरी चीज, इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे, अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी में बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो जुलाई से नवंबर के बीच में मत कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा आलस से बचेगा। बहुत लेजीनेस की वजह से आपने, मान लीजिए होगा ये कि आपको इंटरव्यू दिया, फिर आप बहुत लेजी हो गए, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो जितनी आपने मेहनत की थी वो सब बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टाइम का, समय का इंतजार करने के बाद ही बदलिएगा अपनी नौकरी, क्योंकि उससे पहले बदलने का फायदा होगा नहीं। अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार, पारिवारिक जीवन यानी कि पारिवारिक लोगों के फैमिली बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें फायदा होगा। सेकेंडली, अगर आप नया कोई व्यापार खरीद करने के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वाद विवाद हो सकता है, या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, इस साल में तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इस साल को बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि किसी न किसी वजह से आप का कोई विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, तो संपत्ति पे तो एक बड़ा क्रॉस लगा दीजिएगा इस बार। दूसरी चीज,
छठे भाव से एक अष्टम भाव पे दृष्टि जाती है, जो कि अननेसेसरी कियोस या अननेसेसरी खर्चा करवा सकती है। तो इस टाइम पीरियड में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि नया कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले जरूर सोचिएगा। इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को अवॉइड करें। हो सके तो किसी स्कैम में फंसने से बचिएगा। इस टाइम पीरियड में दूसरे लोगों पर बहुत ज्यादा आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, क्योंकि उसी मोमेंट पे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपकी इमोशनल एक जो इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग इन चीजों से थोड़ा सावधान रहें। अगर बात की जाए, क्योंकि एक दृष्टि 12th हाउस में पड़ती है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि खर्चा हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरे भाव पे एक शनि की दृष्टि पड़ती है, जो कि समस्याओं को सुलझाने, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करेंगे, उसमें सफल भी रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, बल्कि दृढ़ संकल्प शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तीसरे भाव पे दृष्टि, तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। कुछ ना कुछ करने के लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि अच्छा समय रहेगा ये, क्योंकि हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। हालांकि शनि इस बार पर जोर जरूर देते हैं कि परिश्रम जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं इस अवधि में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी कोई जो अभी बच्चे पढ़ के निकले हैं उनको नई नौकरी मिल सकती है, प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं, या फिर जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी कोई शिक्षा आप पा सकते हैं, या कोई वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हैं, किसी लर्निंग प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सेहत आपकी जुलाई से लेकर के नवंबर तक बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। ओवरऑल सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन पुराने इश्यूज बार बार लौट करके आ सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अबव 50, 55, 60 की एज में है, उन लोगों के लिए घुटनों की दर्द की समस्या, साइनोवल फ्लूइड के कम हो जाने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। नाखूनों के, जो छोटे बच्चे हैं उनके नेल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, नेल्स में ब्रिटलनेस हो सकती है। इस तरीके के इश्यूज जो हैं, किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको इस टाइम पीरियड में खास तौर पे अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेक वेरी श्योर कि आप लोग जून के महीने में कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, नवंबर के बाद कर सकते हैं। तो ये 3 महीने पर्टिकुलरली जो कि आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। कोई नए रिश्ते की बात की जाए, यानी कि इस अवधि में अगर आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उसकी परिस्थितियां जरूर बनती हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बिना किसी बात को लेकर के क्लैशेस जो है वो चलते रहेंगे। हालांकि कोई ऐसे मेजर इशू नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ, फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैशेस हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड आप किसी पर भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, बल्कि स्कैम से बचेगा। अगर आपसे कोई कह रहा है पैसा यहाँ लगा देना, या बिजनेस कर लेना, कोई नया काम शुरू कर लेना, उस चीज के बारे में आप जरूर एक सेकंड थॉट दीजिएगा, और अगर आपको नहीं सही लगता है तो बेशक से उस काम को नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड स्कैम में फंसने के लिए भी बहुत देर आर चांसेस। अब रोग एक चीज है, ऋण दूसरी चीज है, क्योंकि समय के अंदर अगर आप कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कर्जा ले तो लेंगे, लेकिन उसे उतारना उतना ही मुश्किल हो सकता है। तो जुलाई से नवंबर के बीच में कर्जा तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और तीसरी बात है कि शत्रु पक्ष से आपकी जीत होगी। बेशक से कई सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का ये ट्रांजिट तुला राशि वाले लोगों के लिए एक मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा, मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी भी रहेंगी तुला राशि वाले लोगों के लिए। खासतौर पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनेगा, बाहर जाने की योजना बना सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन आपकी जो मेहनत है उसको चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर एक बहुत अच्छी खासी एनर्जी का
भंडार दिखाई देता है इस समय के अंदर, लेकिन उस एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं करेंगे, इधर उधर वेस्ट करेंगे, तो आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं। सो अल्टीमेटली द गोल इज कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज जरूर करें, जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में प्लानिंग जरूर करें। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस टाइम पीरियड में शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। अगर आपके लिए फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो माँ लक्ष्मी को आप केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा शुक्रवार के दिन। दूसरी रेमेडी, इस अवधि के अंदर श्री सूक्त जी का पाठ या श्री यंत्र के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ जरूर कीजिएगा। डेली नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन तो जरूर ही कीजिएगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो कि आप लगातार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब भी शनि की बात आती है, डोनेशन को आप भूल नहीं सकते। तो जो भी आप अपना अमाउंट जो भी आप अर्न करते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो आपको लगता है कि भाई आपके सामर्थ्य के हिसाब से ठीक है, वो आप डोनेशन जरूर कीजिएगा। आप फिजिकली चैलेंज लोगों को डोनेट कर सकते हैं। जो बच्चे जिन लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है उनमें से किसी बच्चे की शिक्षा को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। जितना भी आपसे बन पड़े आप उतना कीजिए। उनको बुक्स डोनेट कर सकते हैं, उनको स्टेशनरी डोनेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रंस। तुला राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा ट्रांजिट का समय कैसा रहेगा, ये 2.5 साल क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 30 साल बाद ट्रांजिट हो रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज के बारे में। टिल देन अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।